आपको हम एक नए वीडियो में फिर से स्वागत करते हैं। ये देखिए सामान्य ज्ञान का आपका हम क्यूज रोज चलता है, ठीक है। जीके क्वेश्चन और 4 बजे इसका वीडियो आता है। कोई देखिए पार्ट कितना है, पार्ट 4 है। पार्ट 1 से लेके 3 तक आपको हम दे चुके हैं, ये पार्ट 4 है। जीके क्वेश्चन एंड आंसर विद फैक्ट, फैक्ट पे सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं भाई साहब, ये आप ध्यान रखें। जीके क्वेश्चन इसमें टोटल क्वेश्चन आपके 25 रहते हैं और ये मान लो इसमें 25 हैं, विद फैक्ट बताते हैं तो 2 का गुणा कर लो तो कितने लगभग 50 के आसपास हो जाते हैं। और हाँ, आपका एक ये चैलेंज रहेगा, सरकारी नौकरी के लिए जीके पढ़ते हैं तो इसमें 25 सवाल में 12 सही का जवाब देकर बताइए और कमेंट बॉक्स में डालना है मेरे इतने नंबर आए, मेरे इतने नंबर आए, ठीक है। ये प्रश्न बार बार पूछे गए हैं। अब आपका चलो यू आर रेडी, क्वेश्चन को स्टार्ट करें। चलिए ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या कहा गया है कि गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन सी राज्य में अवस्थित है, ये समझ लो। उसमें से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताना है कौन है, ठीक है। चलिए आप बताइए इसमें से कौन है। तो इसमें से कौन हो जाएगा, ए नंबर राजस्थान। अब देखिए राजस्थान आ गए हैं तो राजस्थान के आप जानते हैं हम फैक्ट बताएंगे, तो इसके फैक्ट देख लीजिए। अब क्या फैक्ट है कि राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर है, ठीक है। ये आपको पता है। जिले कितने हैं, 33 जिले हैं। जयपुर को क्या कहा जाता है, गुलाबी नगर भी कहा जाता है, ये आप ध्यान रखें। गुलाबों का शहर किसे कहा जाता है, चंडीगढ़। और आप ये याद रखें, ब्रिटेन का राष्ट्रीय फूल भी गुलाब है। अब और देखिए, भारत का पेरिस किसे कहा जाता है, जयपुर को। ये जयपुर किसकी राजधानी, राजस्थान की। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा। कब ये स्वतंत्र हुआ, 1961 में स्वतंत्र हुआ था। प्राचीन पर्वत श्रृंखला आरावली कहाँ पर, राजस्थान में। ये इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये सामने रहा। देखिए नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत का वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान का निरंतरता है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका पहला हो जाएगा, ठीक है। चितवन राष्ट्रीय उद्यान। अब देख लिए इसके कुछ फैक्ट, वो तो हम बताते ही हैं, वो आप वीडियो आप जिसने 3 देखे वो तो जान गया होगा, क्योंकि फैक्ट तो बतानी है, इस वीडियो में यही है। अब देखिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ, उत्तराखंड में है। बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, कर्नाटक में। तीनों ऑप्शन में दिए गए थे, तीनों की डिटेल हो गई। उत्तर प्रदेश अभी पीछे आपको बताया था, जनसंख्या दृष्टि में सबसे बड़ा राज्य। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। इसमें क्या कहा गया है, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपको एक बताना है, ठीक है। तो देखिए कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, इसमें हो जाएगा आपका उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए ये आगे तो कुछ फैक्ट देख लीजिए, क्योंकि फैक्ट बताना तो कर्तव्य भी है, ये समझ लो। ये आ गया आपका फैक्ट, क्या है, कोंकण जिसे बोलते हैं, कोंकण सूर्य मंदिर कहाँ पर, उड़ीसा में। इस मंदिर को किसने बनवाया था, ये भी आता है, नरसिंह देव ने बनवाया था, ठीक है। केंद्रीय चावल शोधक संस्था कहाँ पर स्थित है, कटक में स्थित है। ये कहाँ, उड़ीसा में पड़ती है, ठीक है। भारत का सबसे लंबा बांध कहाँ पर, हीराकुंड बांध है सबसे लंबा, और कहाँ पे, महानदी पर। वो पड़ता कहाँ, उड़ीसा पे। उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या था, कलिंग, जहाँ अशोक का शासन रहता था। नंदन कन्नन राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभ्यारण्य कहाँ पर है, उड़ीसा में है। तो कलिंग का एक युद्ध भी हुआ था 261 ईसा पूर्व में, अशोक ने किया था। इसी युद्ध में अशोक ने ये त्याग दिया था कि अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। इसकी जानकारी शिलालेख 13 में दी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ गया। नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है। आपके 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश आ गया तो उत्तर प्रदेश के इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए। क्या फैक्ट है, ये रहे आपके सामने। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, अभी हाल बताया, उत्तर प्रदेश। जनसंख्या दृष्टि सबसे छोटा राज्य, ये भी आता है, तो सिक्किम होता है। किस राज्य में समुद्री तटरेखा सबसे ज्यादा है, तो गुजरात में, क्योंकि ऑप्शन में है गुजरात इसलिए ले लिया है। मध्य प्रदेश में गैस कांड कौन हुआ था, गैस कांड हुआ तो भोपाल में। कौन सा, 1984 में। कौन सी गैस निकली थी, ये थी आइसोसाइनेट गैस निकली थी, आपको ये भी पता होना चाहिए। और देख लीजिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, आपको भी पीछे हमने बताया। और सबसे छोटा कौन है, नीचे देखो आपको दिख रहा है, वो गोवा। अब पहले कुछ मतलब जो पहला क्वेश्चन था उसमें भी इसको डिटेल में दिया था, देखिए ये दिख रहा है, छोटा राज्य गोवा है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पढ़िए इसको। क्या कहा, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा। अरे यार ये पूछ दिया, अभी हाल डिटेल पीछे दी है, कौन सा, हीराकुंड बांध है सबसे लंबा। अब देखिए ये बांध आ गया, ये पढ़ते कहाँ, ये भी देख लीजिए, क्योंकि डिटेल भाई साहब जितना डिटेल से आप याद करोगे उतना ही आपको आगे चल के आराम रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर का आप देख लीजिए इसका फैक्ट,
क्या फैक्ट है। देखिए इन्हीं के जो मतलब दिए गए हैं 4 ऑप्शन से, इनको डिटेल दिए। नागार्जुन सागर बांध कहाँ है, कृष्णा नदी कहाँ, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। और देखिए हीराकुंड बांध कहाँ, महानदी, ये उड़ीसा में पड़ता है, अभी डिटेल भी दी है। भाखड़ा बांध कहाँ है, सतलज नदी पर, ये कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और देख लीजिए भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, ये याद रखना, क्योंकि लंबा आया और सबसे ऊंचा और लंबा में फर्क है, ये आप ध्यान रखें। कोसी बांध कहाँ है, कोसी नदी पर, ये बिहार की शोक नदी भी कही जाती है, ठीक है। चलिए और देखिए कोसी नदी पर और बिहार में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, आपको कमेंट बॉक्स में बताना आपके कितने उत्तर आए, मतलब कितने नंबर आए हैं, ठीक है। भारतीय संविधान के कौन से अधिनियम से अस्पृश्यता का उन्मूलन दिया गया है, आपके 4 ऑप्शन दिए गए। ये अधिनियम, ये मान लो अनुच्छेद हैं, आपको कंफ्यूज करेंगे क्योंकि हम बोल रहे पेपर में इसी तरीके से देते हैं। तो आपका कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 17 यानी अधिनियम 17। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, इसमें क्या कहा गया है, ये तो वापस वही आ गया, चलिए ये आया। इसमें क्या कहा गया है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान नागरिकता संहिता से संबंधित है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए, ये किससे संबंधित है, ऐसे सीधी सी बात, मुद्दे को पढ़ो किससे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर मेरा पहला हो जाएगा, राजनीतिक निर्देशांक सिद्धांत पर आधार। अब ये बात है, ये कहाँ से लिया गया, ये बहुत पूछा जाता है, तो ये भी देख लीजिए कहाँ से लिया गया है। राजनीतिक निर्देशांक सिद्धांत किस देश से लिए गए, ये आयरलैंड से लिए गए हैं। नीति निर्देशांक तत्व भाग किस में आते हैं, तो भाग 4 में आते हैं, अनुच्छेद 36 से 51 तक। और ये देखिए इसी के बीच में आ रहा 44 इसलिए। और मौलिक इसमें दिए, देखो मौलिक दिया गया, तो मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में आते हैं, तो देखिए भाग 3 में आते हैं, अनुच्छेद 12 से 35 तक आते हैं। ये आपको याद करने हैं। ये हो गए, आपका ऑप्शन ये था ए नंबर, ठीक है। चलिए अगला नंबर देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ये तो फैक्ट हो गए। अगला देखिए, इसमें क्या कहा गया, लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है, आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से बताना है। तो आपने कर लिया डिसाइड, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, अरब सागर में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कहा गया है, भारतीय संविधान द्वारा मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली को किस देश से उधार लिया गया। सीधी सी बात ये है, संघीय प्रणाली किस देश से लिया गया ये है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से आपको एक बताना है। तो आपका ऑप्शन कौन हो जाए, ऑप्शन नंबर बी, कनाडा। अब देखिए कनाडा आ गए तो इनके कुछ फैक्ट देख लीजिए, क्या है चारों ऑप्शन के फैक्ट, ये आ गए। देखिए अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, वहाँ क्या चलती है, मुद्रा में क्या चलते हैं, डॉलर चलते हैं। और ये वाशिंगटन डीसी पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल, खिलाड़ी 9 होते हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस, पेरिस की मुद्रा क्या है, यूरो चलती है। फैशन नगरी को पेरिस कहा जाता है। अब देखिए इंटरपोल का मुख्यालय फ्रांस में, ये आपको याद रखना है। यूके यानी इंग्लैंड की राजधानी लंदन, ये थेम्स नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ क्या चलती है, मुद्रा पाउंड चलती हैं। कनाडा की राजधानी ओटावा, यहाँ क्या चलते हैं, डॉलर चलते हैं। किस देश की तट रेखा सबसे लंबी है, तो आपको याद रखना है कनाडा की है, क्योंकि ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा मिले। ग्रेट बियर झील कहाँ है, वो भी कनाडा में पड़ती है। ये इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, आपको ये PDF में मिल जाएंगे, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, आपके सामने ये आ गया, लोसार भारत के किस राज्य का राजकीय त्योहार है। आपके 4 ऑप्शन दिए, इसमें से बताना है। लोसर भारत के किस राज्य का राजकीय त्योहार, तो आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से कौन हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। अब आपको ये याद रखना, जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। पहले 370 धारा चलती थी। चलिए अब कुछ फैक्ट देख लीजिए, क्या है। देखिए काराकोरम, जोजिला, बनिहाल दर्रा कहाँ पड़ते हैं, ये सारे जम्मू कश्मीर पड़ते हैं और सारे ये पूछे जाते हैं, तो इनको अच्छे से याद कर लेना। बुलर झील कहाँ पड़ती है, ये भी जम्मू कश्मीर में पड़ती है। गॉडविन ऑस्टियन या माउंट केटू देश की किस राज्य में पड़ती है, ये भी जम्मू कश्मीर में पड़ती है। और ये याद, भारत की सबसे ऊंची चोटी तो केटू है, याद रखना। सर्वोच्च चोटी काराकोरम दर्रे में पड़ती है, मतलब जो चोटी है केटू, ये काराकोरम दर्रे में पड़ती है, ये आपको याद रखना। और ये काराकोरम दर्रा कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर में। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, डेविस कप के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब ये है डेविस कप किससे संबंधित है, मुद्दे की बात ये है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, टेनिस से। अब ये देखिए ये आ गए, तो कप आ गए, तो जो इंपॉर्टेंट कप है उनको भी हमने ले लिया है। देखिए क्या कप है, डूरंट कप,
संतोष ट्रॉफी, रोवर्स कप, ये सब फुटबॉल से संबंधित। फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी। ये आपको लिख लेने हैं और याद करनी है। आगा खां, वेतन कप और हॉकी, ये किससे संबंधित हैं? हॉकी से संबंधित हैं, ये आपको याद रखना है। तो हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। और देखिए रणजी ट्रॉफी, एशिया कप, चैंपियन ट्रॉफी, ये किससे संबंधित हैं? क्रिकेट से हैं। क्रिकेट में कितने खिलाड़ी? 11 खिलाड़ी, ये आपको याद रखनी है। चलिए ये इतने इंपॉर्टेंट मतलब इसके फैक्ट हो गए, और जो कब थे तो कब से जितने इंपॉर्टेंट आते ये बता दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। इसमें क्या गया? पोलो गेम के प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपका कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। 4 खिलाड़ी। अब खिलाड़ी आ गए तो खिलाड़ी जितने मतलब खेलों में होते हैं वो भी देख लीजिए। ये आ गया आपके सामने फैक्ट। क्या है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल में 11 ये कॉमन है, ये आपको याद रखने हैं। खो खो और बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। ये खो खो अलग है, बेसबॉल अलग है, ये 2 खेल हैं। इसमें दोनों में कितने? 9 खिलाड़ी रहते हैं। कबड्डी, वाटर पोलो में 7 और पोलो में 4 रहते हैं, ये याद रखना है। वाटर पोलो में 7। बास्केटबॉल कितने खिलाड़ी रहते हैं? 5 खिलाड़ी रहते हैं। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी रहते हैं। रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी रहते हैं? 15 खिलाड़ी रहते हैं। ये स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है, ये बर्फ में खेला जाता है। टेनिस, ठीक है, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, बैडमिंटन, ये इसमें 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं, ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये थे सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए। ये 5 किसमें कौन आता है? बास्केटबॉल। 6 किसमें आता है? वॉलीबॉल। सीधी सी बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। अगले में क्या कहा? ये रहा, निम्नलिखित में कौन से औषधि विज्ञान के जनक माना जाता है? तो आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, हिप्पोक्रेटस, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। अब देखिए विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? भाई साहब जो तंबाकू खाते हैं वो बंद कर दें। भाई कैंसर बहुत खराब चीज है, इससे मतलब पूरा घर बर्बाद हो जाता है जिसको हो जाता है, तो इसलिए तंबाकू वमाकू खाते हो तो उसको बंद कर दें। देखिए इसके आप इसमें से कौन सा आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 31 मई। अब देखिए मई आ गए तो मई के जितने इंपॉर्टेंट दिवस हैं वो भी ले लिए, वो आपको पता ही है, ऐसा तो हमेशा चलेगा। मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट। इसमें पता क्या करते हैं पेपर में? मजदूर ना दे के श्रमिक दे देंगे। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये रखना 1 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को, याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय विरोधी दिवस 21 मई को मनाया जाता है। ये इतने इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आपको याद करने हैं। क्वेश्चन नंबर अगला रहा आपके सामने, ये रहा, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? घर घर में शौचालय होगा, ठीक है। ऑप्शन आपको 4 दिए, इसमें से आपको एक बताना है, इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 19 नवंबर। अब नवंबर के दिवस आ गए तो नवंबर के जितने दिवस हैं पूरे ले लिए। देखिए क्या है दिवस? बाल दिवस 14 नवंबर, किसकी याद में? जवाहरलाल नेहरू की, याद रखें। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। मधुमेह दिवस ऐसे मान लो जो डायबिटीज, मीठे खाने से दिक्कत, उसके यही है, वही है मधुमेह। विश्व पर्यावरण दिवस संरक्षण दिवस 25 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, ठीक है। अब ये बताना है भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो मोर है कब अपनाया गया है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, इसमें क्या कहा है? एक्वस बर्चली का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आपको एक बताना है। तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा? जेब्रा है, ठीक है। कौन सा? जेब्रा है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्या है? सातवाहन साम्राज्य की आधिकारिक भाषा क्या थी? आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से आपको एक बताना है। तो इसमें से कौन हो जाएगी? प्राकृत। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, अगला में क्या कहा गया है? प्रसिद्ध ऑरेंज नदी की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस देश से होती है? तो आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से बताना है कौन है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन है? लेस्थो। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, प्रकाश की चाल किसमें अधिकतम होती है? आपके 4 ऑप्शन दिए, इसमें से एक है, आप डिसाइड करें कौन है। तो सबसे ज्यादा होती है निर्वात में, इसके मान होता है 3 × 10⁸ निर्वात में, ठीक है। अब देखिए इनके कुछ फैक्ट क्या है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है?
9.46 10 की पावर 12 है, इसके ऊपर ऐसे पावर चलेंगी 12, ठीक है। ये है किलोमीटर। प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने नापा था? तो ये रोमर ने नापा था। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, किसने नापा था? रोमर ने। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? ये आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से आपको एक बताना है। तो किससे बना होता है? टंगस्टन से। ऑप्शन नंबर सी। अब बात ये आ गई, बल्ब में कौन सी गैस होती है भाई साहब, इसको भी तो बताना है। तो ये तो फैक्ट में मिलेंगे, आपको पता ही होगा। तो देखिए फैक्ट क्या है। अब देखिए इसमें पारा आया, तो पारा ये इंपॉर्टेंट बहुत आता है, इसलिए ले लिए। पारा कितने पर पहचाना जाता है, मतलब ये यहाँ सॉरी टाइपिंग हो गई है, ये होता है पारा कितने पर जमता है? तो ये -39 डिग्री पर जमता है, ठीक है। पारा किसकी मिश्र धातु है? तो अमलगम की है। किसकी है? अमलगम की है। पारा का आयस्क का है शनिवार, ये आपको याद रखना है, ये बहुत पूछा जाता है। बल्ब में कौन सी गैस होती है? आर्गन गैस होती है, ठीक है। ये है इंपॉर्टेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है? परमाणु आकार का एक इकाई में व्यक्त किए जाते हैं, तो जिसका नाम है क्या? आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से बताना है कौन है। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, फर्मी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। इसमें क्या कहा गया है? क्या कहा गया है? निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर कौन सा है? आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से कौन है? इसके देखो आपको फैक्ट दिख रहे हैं, अभी बताएंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो कौन हो जाएगा? लोथल। और ये हम फैक्ट में बता चुके हैं, आपको याद होगा, इसको आप कर लिया होगा आपने हाल। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए लोथल कहाँ पड़ता है, ये भी पूछा जाता है। ये गुजरात में पड़ता है, ठीक है। अब देखिए कुछ सिंधु घाटी आ गई, तो सिंधु घाटी के कुछ इंपॉर्टेंट देख लीजिए। सिंधु घाटी शहर की गलियां, ये पूछा जाता कैसी होती? चौड़ी और सीधी थी। सिंधु घाटी की लिपि कैसी थी? अज्ञात लिपि थी। कैसी लिपि थी? अज्ञात। थोड़ा इसको कम कर लें, अब ठीक है। चलिए कौन थी? अज्ञात लिपि थी। और देख ली सिंधु घाटी सभ्यता की मूर्ति मिली थी, वो किसकी? नृत्य करती हुई बालिका थी। ये आपको याद रखना है। ये सीधे मतलब सीधे इसी तरीके से आपको ऑप्शन में रखा मिलेगा। सिंधु घाटी में किसकी पूजा होती थी? देवी माता की पूजा होती थी। चलिए अगला देखिए क्या है। और सिंधु घाटी का बंदरगाह पतन नगर कौन है? देखिए हम पिछले वीडियो में बता दें कौन है? लोथल गुजरात, जो आपके ऑप्शन में आ भी चुका है। सिंधु घाटी की अर्थव्यवस्था कैसी थी? कृषि की थी। टेराकोटा में किस पालतू जानवर विद्वान था? तो गाय थी। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। क्या कहा गया है कि महावीर का जन्म 6वीं शताब्दी के ईसा पूर्व में हुआ है, तो कहाँ हुआ? आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपको बताना है, ठीक है। आप देख लीजिए फिर हम बताएंगे। तो कौन हुआ? तो ऑप्शन नंबर आपका पहला हो जाएगा, वैशाली में हुआ था। अब देखिए महावीर आए हैं, तो कुछ तो भाई साहब रोन चोन तो होने ही चाहिए। तो कुछ फैक्ट देखिए इनके, क्या फैक्ट है ये देखिए। जैन ग्रंथों की जानकारी, भगवती सूत्र से उनकी जानकारी मिलती है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी की जानकारी कपिल वस्तु से मिलती है। इसके रचयिता कौन है? भद्रबाहु है। ये पूछे गए हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट है, मतलब ज्यादा बार पूछे गए, इसलिए इनको ले लिया है। अगला क्वेश्चन, इसकी डिटेल मतलब आगे चल के फुल ले लेंगे, क्योंकि सब में डिटेल लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि टाइमिंग को भी देखना पड़ता है, क्योंकि आप लोग ज़्यादा टाइमिंग तो आप देखेंगे नहीं, तो इसलिए टाइमिंग को भी देखना पड़ता है। जो छूटते हैं वो धीरे धीरे अगले वीडियो में ले लें, और कमेंट बॉक्स में अपने जो आपके नंबर आए वो डाल लें, मेरे सर इतने आए, मेरे इतने आए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर, और चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। दुनिया में सबसे पुराना मठ यानी वेद कौन सा है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से बताना है कौन है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ऋग्वेद। अब देखिए ऋग्वेद आ गए तो आपको पता ही होगा क्या कराएंगे, फैक्ट देंगे। इस वीडियो में फैक्ट इस पे ज्यादा ध्यान दिया गया है। क्या है? ऋग्वेद किसके द्वारा रचित है? विश्वामित्र द्वारा रचित। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं और सूक्तियां? 10 मंडल, 1028 सूक्तियां। गायत्री मंत्र का मतलब ये है, गायत्री मंत्र के लेखक कौन है? तो विश्वामित्र हैं। गायत्री मंत्र के उल्लेख किस वेद में है? तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में है, ये आपको याद रखना। अर्थवेद जादू टोना का वेद कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक कौन वेद कहा जाता है? तो सामवेद कहा जाता है, ठीक है। यजुर्वेद में गद्य एवं पद दोनों है। ये पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा वेद है जिसमें गद्य और पद दोनों है? तो आपका कौन सा है? यजुर्वेद, ठीक है।
और ये सीधा पूछा किस वेद में जादू टोना से संबंधित है, इस तरीके से पूछा जाता है, इसलिए इसके फैक्ट लिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या गया, मनसबदारी प्रथा का आरंभ किसने किया? भाई साहब ये आ गए, इनको हमने फैक्ट में अच्छे से बताया, आपने याद किया होगा, वह हाल बता दिया होगा कौन सा होगा, तो कौन होगा? अकबर होगा, ऑप्शन डी होगा। देखिए अभी फैक्ट में फैक्ट ये आ गए क्या है, अकबरनामा किसने लिखा? अबुल फजल ने लिखा। इबादत खाना जो बना था कब बना था? ये बनाया था अकबर ने 1575 में बना था। अकबर ने दीन इलाही चलाया, ठीक है, ये पूछा जाता दीन इलाही किसने चलाया? अकबर ने। कब चलाया? 1582 में चलाया। अकबर का मकबरा किसने लूटा था? तो राजा राम ने लूटा था, ये आपको याद रखना है। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1556 में हुआ, ठीक है। लड़ा गया किसके? अकबर और रहमुक के बीच, इसमें जीता कौन था? अकबर। पहला युद्ध 1526, ये दूसरा हो गया, और तीसरा होता 1761 में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन, आपका ये आखिरी क्वेश्चन रहा। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से बताना है कौन है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, लॉर्ड वेरेन हेस्टिंग्स। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया। ये हो गया आपके 25 क्वेश्चन। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आपके कितने नंबर आए हैं, इतने में से सर मेरे इतने आए हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा। अब देख लीजिए कुछ मतलब नॉलेज के लिए क्या है, जीके क्वेश्चन एंड आंसर विद फैक्ट तो हम देते हैं। ये तो आपको वीडियो देख के पता लग गया होगा भाई साहब, फैक्ट की कोई कमी नहीं रहती है। रिवर एकेडमी भाई आसिफ अली को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब देख लीजिए अगला पार्ट कब मिलेगा, नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी मिलेगा, कमिंग सून। सब्सक्राइब लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। और इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? डिस्क्रिप्शन पे डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा, ठीक है।